मेरा नाम शबनम है। मैं 40 साल की हूँ और एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ जो ज़ाहिरी तौर पर मैं पुरसुकून है, मगर अंदर से खाली। मेरे शौहर फ़ारूक 45 साल के हैं और एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क हैं। हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की जो 18 साल की है और यूनिवर्सिटी जाती है और दूसरी लड़की जो 16 साल की है और कॉलेज में है। हमारी शादी के पहले चंद साल तो ठीक गुजरे, मगर फिर इसकी मुलाजमत के दबाव ने उसे मुझसे दूर कर दिया। वो सुबह जल्दी दफ्तर चला जाता, शाम को देर से आता, खाना खाता और सो जाता। हफ्ते के इख्तिताम पर भी वो मुझे कोई खास वक्त न देता और बिस्तर पर भी कुछ खास परफॉर्मेंस न देता। ऐसे करता जैसे अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। वो अपनी ड्यूटी पूरा करता और सो जाता और मुझे अधूरा छोड़ देता। मेरी जिंदगी एक मशीन की तरह हो चुकी थी जो मुसलसल चल रही थी मगर कहीं नहीं पहुंच रही थी। सुबह से शाम तक घर के काम, बच्चों की देखभाल, खाना पकाना, सफाई, और रात को जब मैं थक कर बैठती तो मेरे पास बैठने वाला, मुझे सुनने वाला कोई नहीं था। फरूक की तनख्वाह भी कम थी और अखराजात ज्यादा। बच्चों की तालीम, घर के बिल और रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो रहा था। अक्सर महीने के आखिरी हफ्ते में पैसे खत्म हो जाते। एक दिन जब महीने का आखिरी हफ्ता था और घर में कुछ नहीं बचा था, मैंने मोहल्ले की राशन की दुकान पर जाने का फैसला किया। दुकानदार का नाम राहत था। वो 50 साल का था और दरमियाने कद का था और बहुत ही नफीस इंसान था। मैंने कहा, राहत भाई, मुझे कुछ अशिया उधार चाहिए। मैंने शर्माते हुए कहा, महीने के आखिर में पैसे खत्म हो गए हैं। राहत ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं शबनम बहन, आप तो हमारे पुराने ग्राहक हैं, आपको उधार मिलेगा। इसने मुझे आटा, दाल, चावल और तेल दिया। पैसे बाद में दे देना जब आपके पास हूँ। मैंने शुक्रगुजारी से सर हिलाया और घर लौट आई। इसके बाद मैं हर महीने के आखिर में रात की दुकान पर जाने लगी। वो हमेशा खुश इखलाक मिलता, कभी कुछ मिठाई दे देता, कभी बच्चों के लिए कुछ चीज। एक दिन जब दुकान में कोई नहीं था, रात ने पूछा, शबनम बहन, आज आप हमेशा उदास लगती हैं, सब ठीक तो है? मैंने हैरत से देखा, जी क्यों, आपने ऐसे कैसे जाना? आपका चेहरा साफ साफ गवाही दे रहा है। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, नहीं सब ठीक है, आपकी आंखें सच नहीं बोल रही। इस दिन मैंने पहली बार किसी के सामने अपना दिल हल्का किया। मैंने तो अपनी तन्हाई, अपनी माली मुश्किलात, अपने शौहर की बेलतकफाई के बारे में बताया। रात सिर्फ सुनता रहा, कभी सारी लाया, कभी हमदर्दी भरी नजर। इसके बाद राहत ने मेरे साथ ज्यादा बातचीत करना शुरू कर दी। जब मैं दुकान पर आती वो काम रोक कर मेरे साथ बैठ जाता, मुझे दिलासा देता, मेरी हौसला अफजाई करता। एक दिन कहने लगा, शबनम बहन, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, क्या कमाल का आपका फिगर है। कोई भी मर्द देख कर दीवाना हो जाए। आपका शौहर आपकी कदर नहीं करता। मैंने शर्माते हुए कहा, रात भाई, ऐसी बातें मत करें, मगर ये सच है, आप जैसी हसीन औरत किसी किसी की किस्मत में होती है। रात ने आहिस्ता आहिस्ता अपने इरादे जाहिर करने शुरू किए। वो मेरी तारीफ करता, मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखता जिससे मैं बेचैन हो जाती। एक दिन मैं किसी शादी पर जाने के लिए तैयार हुई थी कि किसी चीज के लिए दुकान पर आई तो राहत ने कहा, शबनम बहन, आज तक क़यामत लग रही है, क्या आपका चेहरा थका थका है? मैंने कहा, सर में दर्द है। राहत कहने लगा, आज दुकान में कोई नहीं है, आप अंदर आकर बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। मैंने हिचकिचाते हुए हाँ कह दिया। दुकान के पीछे एक छोटा सा कमरा था, लगता था स्टोर, मगर साफ सुथरा था। चारपाई पड़ी हुई थी, मैं चारपाई पर बैठ गई। आपका हाथ बहुत ठंडा है। रात ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, क्या आप ठीक हैं? मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर राहत ने मजबूती से पकड़े रखा। डरो मत, मैं आपका दोस्त हूँ, कोई थोड़ी हूँ। साथ ही इसने मेरे हाथ पर बोसा दिया। मेरे अंदर बिजली दौड़ गई। रात के दोनों हाथ एक साथ मेरे उभरे हुए हाथों पर चले गए। राहत ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, आपके हाथ तो इस उम्र में भी सख्त हैं, मगर किसी जवान लड़की की तरह शर्मा गई। इस दिन से मेरे और राहत के दरमियान एक नई किस्म का रिश्ता बनने लगा। मैं दरअसल जज्बाती तौर पर भूखी थी। 20 साल की शादी में मैंने वो तवज्जो, वो प्यार नहीं पाया था वो हर औरत चाहती है। मेरे शौहर की बेइल्तफाई ने मुझे अंदर से खाली कर दिया था। राहत ने मेरी इस जज्बाती भूख को पहचाना और इसका फायदा उठाना शुरू किया। वो जानता था मैं कमजोर हूँ, मैं जब तवज्जो चाहती हूँ और अपनी माली मुश्किलात की वजह से इस पर इन्सार करती हूँ। रात ने मेरी माली जरूरतों को पूरा अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। वो मुझे उधार देता मगर साथ ही मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारता। शबनम बहन, आप मुझसे क्यों शर्माती हैं? इसने एक दिन कहा जब मैंने इसके करीब बैठने से इनकार किया। मैं तो आपका दोस्त हूँ राहत भाई, लोग बताएं बातें बनाएंगे, कौन देख रहा है, यहाँ तो हम अकेले हैं। रात ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी हरकतें बढ़ाई। वो मेरे करीब बैठता, मेरा हाथ थामता, मेरे गालों को मसलता।
मेरी आंखों की तारीफ करता, अपनी मोहब्बत दिखाता और ऐसी बातें करता जो मुनासिब नहीं थी। एक दिन जब फरूक दफ्तर गया हुआ था और बच्चे स्कूल में थे, मैंने राहत की दुकान पर जाने का फैसला किया। मुझे घर के लिए अशिया की जरूरत थी और पैसे नहीं थे। दुकान में कोई नहीं था। राहत ने दरवाजा बंद कर दिया। आज हम आराम से बात करेंगे राहत भाई, मुझे जल्दी है। अरे बैठो, तुम हमेशा जल्दी में होती हो। राहत ने मुझे करीब कर आकर कहा, तुम्हें पता है शबनम, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी उम्र के लिहाज से तुम्हारा फिगर कमाल है जो मुझे पागल कर रहा है। मैं रातें को सो भी नहीं सकता क्योंकि तुम मेरे हवासों पर छा गई हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की मगर राहत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें कोई प्यार करे, तुम्हारी तन्हाई दूर करे, तुम्हें वो खुशी दे जो तुम्हारे प्यारे वजूद का हक है। मैं आज तुम्हारी तमाम महरूमियां दूर करना चाहता हूँ और तुम्हारे इस संदली बदन और इस नायाब हुस्न से खुद को सैराब करके जन्नत के नज़ारे करना चाहता हूँ। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं जज्बात में बह गई। 20 साल की जज्बाती भूख, 20 साल की तन्हाई, ये सब एक साथ उबल पड़ा। राहत की तवज्जो, इसकी तारीफ, इसकी गुर्बत ने मुझे एक ऐसी दुनिया में ले लिया जो मैंने सालों से नहीं देखी थी। मैं जानती थी कि ये गलत है। मैं जानती थी कि राहत मेरा इत्तेसाल कर रहा है, मगर मेरे पास इस वक्त कोई चारा नहीं था। मेरी जज्बाती ज़रूरतें, मेरी माली मजबूरियां, ये सब मिलकर मुझे कमज़ोर कर रही थी। मैंने खुद को राहत के सुपुर्द कर दिया। राहत सुबह कहता था कि मुझे भी अच्छा लगेगा। वाकई मुझे राहत की कुर्बत अच्छी लगी। मैं सरूर की ऊंचाइयों को छू रही थी। मैं आज खुद को जिंदा तस्वर कर रही थी। मैं अपने औरत होने पर नाज कर रही थी। अब राहत के साथ मेरे तल्लुकात जज्बाती और जिनसी दोनों शुरू हो गए थे। वो मुझे वो तवज्जो देता जो फरूक ने कभी नहीं दी। वो मुझे वो मोहब्बत देता जो मैंने सालों से नहीं पाई। अब हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया था, मगर मैं जानती थी कि ये सब गलत है। रात रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटती तो मुझे शर्म आती। मैं अपने आप से सवाल करती, क्या मैं अपने शौहर के साथ धोखा कर रही हूँ? क्या मैं अपने बच्चों की माँ होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को भूल रही हूँ? क्या ये मुख्तसर खुशी मेरे पूरे खानदान की तबाही का सबब बन सकती है? अब 6 माह गुजर गए। एक दिन मैंने देखा कि राहत एक और औरत के साथ वैसे ही बात कर रहा है जैसे मेरे साथ करता था। वो जवान थी, खूबसूरत थी। मैंने राहत से पूछा, वो कौन थी? एक गाहक थी। तुम इसके साथ कैसे? मैं सिर्फ काम कर रहा था, मगर मैंने देख लिया था। इसकी नजरें, इसका लहजा, सब वही था। मैंने तहकीक की, पता चला राहत मोहल्ले में कई औरतों से ऐसे तल्लुकात रखता था। वो गरीब, उदास, जज्बाती तौर पर भूखी औरतों को निशाना बनाता था। इसकी तकनीक वही थी, पहले हमदर्दी, फिर उधार, फिर जज्बाती कुर्बत, फिर जिस्मानी ताल्लुक। एक दिन मैंने इससे सीधा सवाल किया, क्या तुम मेरी तरह और औरतों से भी मिलते हो? राहत ने इनकार किया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर अब मैं यकीन नहीं कर सकती थी। मैंने राहत से मिलना बंद कर दिया। इब्तिदा में तो वो मुसलसल फ़ोन करता रहा, मैसेज भेजता रहा, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊँगा, मगर मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने सोचना शुरू किया, क्या वाकई राहत मुझसे मोहब्बत करता था या वो सिर्फ एक माहिर शिकारी था जिसने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, हर औरत की अपनी अहमियत है, हर औरत की अपनी ख्वाहिशात है। उन्हें नज़रअंदाज करना गलत है, मगर उन्हें पूरा करने का तरीका भी अहम है। हमेशा इज्जत और खुददारी के साथ रहें, मुश्किलात का सामना करें, इनसे भागे नहीं। हमारे रिश्तेदारों की कदर करें और हमेशा सही रास्ता इख्तियार करें। ये कहानी एक तालीमी मकसद के लिए लिखी गई है ताकि कायरीन को मंदरजा झैल पैगामात मिल सके। जज्बाती ज़रूरियात को नज़रअंदाज करें। गलत रास्ता कभी सही हल नहीं होता। मुश्किलात का सामना करें, इनसे भागे नहीं। हमेशा पेशा मदद में कोई मुशर्रम नहीं। हमेशा इज्जत और खुददारी के साथ रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।